हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। तो हम बात करने वाले हैं जो नवोदय का एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल को यानी कि परसों होने जा रहा है, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। नवोदय एग्ज़ाम के कौन कौन से नियम हैं और इसकी OMR सीट यानी कि जो वहाँ पर गोले काले किए जाएंगे उनको कैसे करना है, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है हम लोगों को जिससे हमारा पेपर गलत ना हो, पेपर ख़राब ना हो, उनमें हमें क्या क्या भरना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा कि हमें एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। क्लास 6 जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट 2023 जो 29 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है आपका, उसके बारे में आपको सारी डिटेल आगे हम बताने जा रहे हैं कि OMR सीट कैसे भरनी है, कैसे फिल करना है उसमें, और उसमें कोई गलती ना हो। जिससे क्योंकि अगर आपकी एक भी गलती हुई इसमें OMR सीट में, अगर आपकी एक भी गलती हुई तो आपकी जो OMR सीट है यानी कि जो आपकी कॉपी है वो चेक नहीं होने वाली है, और अगर आपकी चेक नहीं होगी तो आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आप इसका मतलब है आप फेल माने जाएंगे। इसलिए इसको सावधानी से भरना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। आप उसको समझ लीजिए कि उसको कैसे फिल करना है, कैसे इसके गोले भरने हैं, क्योंकि सभी लोग इसका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। तो और छोटे बच्चे हैं, क्लास 5th के बच्चे हैं, उनको सारी जानकारी नहीं होती है। तो मैं निवेदन करूंगा गार्जियन से कि उनकी जो मैं वीडियो बता रहा हूं उसमें समझाने में उनको मदद करें कि उनको कैसे OMR सीट फिल करनी है। हो सके तो एक मार्केट से OMR सीट ले आइए आप लोग और उसको एक भर के बता दीजिए कि कैसे भरना है। जैसे मैं बताऊँगा आपको OMR सीट पर ही फिल करके बताऊँगा मैं कैसे इसको गोला करना है, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है और कैसे इसकी सारी सही जाँच करनी है हमें। तो ये जो नवोदय का एग्जाम 29 अप्रैल को होने जा रहा है, इसमें ये तो आपका एक एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसका, ये इस एडमिट कार्ड को आपको साथ में लेके जाना है। इस एडमिट कार्ड को और इसके साथ पेन, ब्लू या ब्लैक, नीला पेन हो सकता है या काला पेन हो सकता है, कोई भी एक पेन लेके जाइए। बॉल पेन, जो बॉल पेन होगा वही आपका यूज होगा वहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपको इसको ए साइड देखेंगे इसकी, यहाँ पर लिखा हुआ है केवल नीले और काले बॉल पेन से भरिए। या तो नीला पेन होगा आपका या काला पेन होगा, यही पेन आपको यूज करना है पेपर में। एक ही पेन को यूज करिए, या तो नीला या काला। अब बारी आती है इसकी, तो हम इसको कैसे भरेंगे। ये जो OMR सीट मुझे मिलेगी पेपर में, ये जो OMR सीट मिलेगी और एक आपको मिलेगी ये बुकलेट, ये है प्रश्न पुस्तिका यानी कि ये क्वेश्चन सीट है। इसमें आपका पेपर है, ये जो मिलेगी इसमें जो एक सीरियल नंबर दे रखा होगा और एक ये कोड दे रखा होगा, इसको आपको इससे मैच करा लेना है। इसका जो कोड दे रखा है, ये जो कोड दे रखा है ये वाला, जैसे यहाँ पर Q दे रखा है और इस बुकलेट में दूसरी साइड इसमें B दे रखा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हैं। ये Q है और ये B है, तो ये तो अलग हैं, लेकिन आपको ये बुकलेट मिलेगी उसमें दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये अलग है इसलिए इसमें यहाँ पर दिख रहा है अलग। आपको सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आप जिसकी ड्यूटी लगी है उससे बोल के आप इसको चेंज करवा लेंगे, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब भरना कैसे है इसको, तो सबसे पहले हम देख लें एक साइड, जो पहली साइड दे रखी है ये साइड पहली, और ये दूसरी तरफ दे रखी है साइड दूसरी, तो ये दो साइड दे रखी है इसमें। तो पहली साइड हम देखेंगे इसमें क्या भरना है मुझे। सबसे पहले भरना है रोल नंबर, तो रोल नंबर इसमें जो दे रखा है 98787888, तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर इसको देख लिया, जो रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में। जो आपका ये एडमिट कार्ड है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे रोल नंबर दे रखा है, इससे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके नीचे आता है हमारा अभ्यर्थी का नाम, जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है उसका नाम आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वैभव पटेल, तो मैंने नाम लिख दिया। इसके नीचे आता है पिताजी का नाम, इस वाले कॉलम में पिताजी का नाम लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ये जो नाम लिखना है या पिताजी का नाम लिखना है ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, यानी कि बड़े अक्षर में VAI जो भी लिखना है नाम यहाँ पर लिखेंगे बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। ये पिताजी का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये तीनों चीजें लिखने के बाद यहाँ पर ये दे रखा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो दे रखा है ये वाली सीट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये केवल ये आपको उसके लिए दे रखी है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर उदाहरण, कि आपको फिल कैसे करना है दूसरी साइड। ये लिखा है साइड 2, दूसरी साइड को आप कैसे भरेंगे इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है इसमें।
रोल नंबर और मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि जो आपकी बुकलेट मिलेगी, जो पेपर होगा, उसमें जो भी नंबर लिखा होगा वो यहाँ पर भरना होगा। ये यहाँ पर जो बुकलेट मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये सीरियल नंबर ये लिख रखा है। हो सकता है आपका बीच में दे रखा हो यहाँ पर, तो उसको और इसमें यहाँ पर लिखना है। तो जैसे रोल नंबर, जो भी रोल नंबर दे रखा होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। इन ब्लॉक में जो भी खाने बने हुए हैं, इन खानों में उन रोल नंबर लिख देंगे, और जो भी नंबर है उसके सामने उसी गोले को काला करेंगे या नीला करेंगे। नीला पेन यूज कर रहे हैं या काला पेन, एक ही पेन यूज करना है, मैंने आपको बताया अभी। तो नीले पेन से इसको नीला कर दिया या काले पेन से इसको काला कर दिया। एक लिखा है तो एक वाले गोले को काला, 7 लिखा है तो 7 वाले गोले को काला करेंगे, 3 लिखा है तो 3 वाले गोले को, और अगर 2 लिखा है तो 2 वाले गोले को, एक वाले में एक को, और 7 वाले में 7 वाले गोले को ब्लॉक काला करेंगे, और 2 वाले में 2 वाला जो गोला है उसको काला कर देंगे। ऐसे ही इसमें जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका दे रखी है उसका नंबर लिखेंगे इसमें, इस जगह में 0 1 5 2 4 6 7 दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें 0 के सामने 0 को काला करेंगे, 5 के सामने 5 को काला करेंगे। ध्यान रखना है किसी में गलती ना हो, इसलिए आराम से धीरे धीरे हम इसको कंप्लीट करेंगे। कहीं अगर एक बार गलती हो जाएगी आपकी तो उसको आप सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से सावधानी पूर्वक इसको कंप्लीट करना है। जब हम इसको समझ लेंगे, अब समझ लिया आपने, अब ये तीनों भर लिए। ये तीनों भरने के बाद हम दूसरी साइड जाएंगे, जो दूसरी तरफ दे रखा होगा वो हमारी सीट में साइड 2 ये दे रखा है, प्रश्न पृष्ठ 2। इसमें रोल नंबर और मुख्य प्रश्न पुस्तिका। रोल नंबर तो मैंने बताया आपको, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एडमिट कार्ड में, ये रोल नंबर यहाँ पर भर देंगे और इसको काला उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको कि काला कैसे करना है। 9 8 7 8 7 और 8 8, तो 9 के सामने 9 को काला करेंगे, 8 के सामने 8 को, 7 के सामने 7 को, 8 के सामने 8 को, 7 के सामने 7 को काला करेंगे, 8 के सामने 8 को और 8 के सामने 8 को। अब जब हमारा ये रोल नंबर काला हो चुका होगा, हम इनके गोले भर चुके होंगे, उसके बाद जो मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी कि जो बुकलेट है, जो प्रश्न पेपर दिया हुआ है हमें, उसमें जो भी नंबर दिया हुआ है सीरियल नंबर, उसको यहाँ लिख के इसको काला करेंगे। इतना याद रखना है कि एक लाइन में एक ही गोला काला किया जाएगा। अगर 2 गोले काले कर दिए तो आपकी कुछ OMR सीट चेक नहीं होगी, ये आपको कर देना है। अब इतना करने के बाद ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि जो पेपर दे रहा है उसको, स्टूडेंट को, छात्र को ये दोनों कॉलम भरने हैं। उसके बाद ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वाला पूरा ब्लॉक आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये आपको, जिसकी ड्यूटी लगी है आपके पेपर में, आपके रूम में जिस भी टीचर की ड्यूटी लगी है वो इसको कंप्लीट करेगा। टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, मतलब जिसकी ड्यूटी लगी है वो इसको भरेगा, ये आपको नहीं भरना है। इतनी चीज भर चुके होंगे आप। अब इसके बाद क्वेश्चन भी, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका ऑप्शन यहाँ पर भरना है, ए है, बी है, सी है, डी है। जो भी आंसर उसमें मुझे सही लग रहा है उनको हम यहाँ पर काला करेंगे। जैसे ये बुकलेट दे रखी है मुझे, ये पेपर दे रखा है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है। यानी कि अवरोही क्रम का मतलब है यहाँ पर कि सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे ऐसे ही छोटी छोटी संख्या करके कौन सी ऐसी सीरीज है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से सही है। तो मुझे लगा कि ए ऑप्शन इसमें सही है। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 51, ये 51 क्वेश्चन है। हम देखें कहाँ पर है, ये है 51 यहाँ पर। तो हमने ये जो यहाँ पर लगाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया ये। तो 51 में जो ए है इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से काला कर दिया, इसको मैंने काला कर दिया। अब अगर मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि यहाँ पर ए नहीं था ऑप्शन, हमारा सी ऑप्शन सही था, तो हम इसको काला कर दें। हम इसको काला कर देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, भले ही हम इसको काट दें। हम इसको काट देंगे फिर भी हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। हमने ये सही किया लेकिन 2 जगह इसको काला करने की वजह से ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने 2 बार यहाँ पर टिक किया या 2 बार आपने गोले लगा दिए तो आपका ये गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में टिक नहीं लगाना है, ये
अगर जैसे आपको लगा कि ये 46 का 46वें नंबर का बी ऑप्शन सही है, तो हम इसमें टिक नहीं लगाना है, हमें केवल गोला काला करना है। इसको टिक लगाएंगे तब भी चेक नहीं होगा ये क्वेश्चन आपका, इसलिए गोला केवल ये वाला पैटर्न सही है कि आपको एक बार में एक ही गोला काला करना है एक क्वेश्चन में, दो काले नहीं करने हैं, टिक नहीं लगाना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है गलती होने के चांस हों, लेकिन इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी आपको कि आप अच्छे से इनको समझ लीजिए और कैसे पेपर आपको देना है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे कि गलती होने के चांस बिल्कुल भी ना हो। एक चीज़ और है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है कि कैसे करना है और इसमें क्या करना है, क्वेश्चन के अलावा, क्वेश्चन नहीं बताएगा टीचर, तो आप टीचर से पूछ सकते हैं कि सर इसमें जैसे रोल नंबर भरना है या जो क्वेश्चन सीट है उसका नंबर भरना है, तो इसमें हम पूछ सकते हैं सर इसमें हमें कैसे क्या करना है, उससे पूछ लेंगे तो वो आपको ये बता देगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा एक क्वेश्चन में गोले नहीं करने हैं, काले काले या नीले। एक बार में एक, दूसरी बार अगर आपको लगता भी है कि हमारा ये गलत हो गया, दूसरा इसका ऑप्शन इसकी जगह दूसरा हो सकता है, तो आप उसको फिर भी मत करिए, क्योंकि वो वैसे भी चेक नहीं होने वाला है, आपका गलत वैसे भी हो जाएगा, इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए। और एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पूरे 1 से लेके 80 तक सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने से मतलब है आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, फिर भी आप उसको उसका ऑप्शन कोई भी काला कर दें, जिससे कि आपको हो सकता है वो तुक्का सही हो जाए। ये करना स्टार्टिंग से नहीं करना है, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है और आपके क्वेश्चन रह जाते हैं कुछ, जब क्वेश्चन रह जाएंगे तो उनको आप काला कर दीजिए, छोड़िए मत, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपको आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद आपको।